हेलो गाइस, मैं हूं एजुकेशन प्रसाद आदित्य कुमार। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हूं, जो कि आज का हमारा वीडियो है गाइस, समान ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल नॉलेज इन हिंदी, टॉप 100 प्लस से गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को छांट छांट कर लाए हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी इस तरह से वीडियो डालें सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, वर्तमान में समय में भारत में कुल कितने जिले हैं? 780। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो गुजरात में। इसको देख लेते हैं टिप्पणी देख। क्षेत्रफल के दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र का थाने जिला सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 1,11,00,000 है। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, जो पांडिचेरी में। ठीक है, इसका देख लेते हैं टिप्पणी। केरल राज्य के समुद्री तट पर स्थित पुडुचेरी माहे जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है, जिसे 9 वर्ग किलोमीटर से फैला हुआ है। यह जिला केरल राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी भारत का सबसे छोटा जिला है, जो जिले की कुल जनसंख्या 7,948। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है गाइस? मुंबई। ठीक है, कौन सा शहर? मुंबई, जो महाराष्ट्र राज्य में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है गाइस। चलिए पश्चिमा को चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। ठीक है, आगे चलिए इसका देख लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य का राजधानी शहर जयपुर है, तथा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसका नाम राजस्थान रखा गया था। कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिस जनगणना के अनुसार अरुणाचल राज्य में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्या, सातवां हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा था इसे गाने को किसने लिखा था? इसका राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसे भारतीय महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नौवां चलते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति संबंध प्राचीन काल के प्रतापी राज कौन थे? भरत चक्रवर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब लड़ी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी थी 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज का बंगाल और बिहार उड़ीसा का अधिकार में हो गया था? 1764 ईस्वी। आगे चलते हैं गाइस। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था गाइस, और कब? ठीक है, हुमायूं और अफगानी शासक शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। 26 जून 1539 में हुआ था गाइस। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ किसके शासनकाल में होता? 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। तृतीय हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति शासनकाल में और कहाँ हुआ था? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था गाइस। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन की मृत्यु किस नगर पर हुआ था? पावापुरी बिहार में हुआ था गाइस। आगे चलते 16वां क्वेश्चन क्या है? बंगाल और बिहार उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गाइस। अगर मेरे वीडियो फास्ट हो जाएगा गाइस, उसको तो वीडियो को पॉज कर लें और उसको पॉज करके ही लिख लें गाइस। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 क्या, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है स्वतंत्र का? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा गाइस। ठीक है, एक बोलता भारतीय अगर बोलेगा तो यहाँ पर हो जाना चाहिए ठीक है, भारतीय पूछेगा बोल देना है। भारतीय नहीं बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत के डाक टिकट शुरुआत हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा? सी राजगोपालचारी। ठीक है, आगे चलते हैं। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था गाइस? ठीक है, 1398 ईस्वी में। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक के समकालीन था? मुगल सम्राट अकबर के। भारत में संकेतित मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने नागरकोट के किले में भीतर मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहांगीर ने करवाया था गाइस। ठीक है, 24वां क्वेश्चन की इतिहासकारों
ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वर्गम युग कहा गया? शाहजहां का। किस आगे चलते हैं, किस वंश के शासकों ने महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा का गुफा निर्माण किया था? राजपूत ने करवाया था। आगे चलिए, महाबलीपुरम के पैगोडा किस वंश के शासक द्वारा बनाए गए थे? पल्लव वंश। ठीक है, आगे चलिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? अन्नामुंदी की पहाड़ी। चलिए, 28वां, पश्चिमी घाट के अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। 29वां, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में प्रवेश करता है? केरल में सबसे पहले कर लेता है गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रथमा सामाजिक का स्थापना किसने का? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, 31वां क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा गाइस। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, 34वां क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान कौन था? कौन थे? राकेश शर्मा, 1984 में। ठीक है, आगे चलते हैं, दलदली भूमि से मुक्त कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मनुष्य में ऐसी गतियों का नियंत्रक हमारे मस्तिष्क के किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है गैस। ठीक है, आगे चलिए, किस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम बनाई जाती है? अपकेंद्रित बल के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। गाइस 7800 भी होता है, लगभग में होता है गाइस, 7800 भी होता है। ठीक है, 39वां चलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई पागल कुत्ता काट दे तो उससे कौन सा बीमारी होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पानी की बूंद के गोलाकार होने के कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव गाइस। ठीक है गाइस, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, किस प्रकार के लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाती है शारीरिक। ठीक है, पार्श्व किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी के। पार्श्व की दूरी की सबसे बड़ी इकाई है खगोलीय दूरी का माप जाती है, और एक पार्श्व बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है गाइस, लगभग। ठीक है, न्यूटन की प्रथम नियम किसके संकलन जरूरतों के नियम से होता है गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री के कोण से झुकी है? 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का? कोपरनिकस ने बोला था गैस। मनुष्य में किस विटामिन की कमी के कारण पेलग्रा रोग होता है? विटामिन B3 गैस। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना श्रेय किस गुप्त के शासक को दिया था? कुमार गुप्त के। आगे चलते हैं, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। 1 जनवरी को भारत योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। ठीक है, नीली क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य पालन से है गैस। आगे है, दूरदर्शन रंगीन के प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था गैस? 1982 में। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्त प्रसाद। ठीक है गैस, आगे चलते हैं, पंचायत के सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं गैस, पनामा नहर किन दो जोड़ता है? किन महासागरों को जोड़ता है? दो गैस, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है गैस। आगे चलते हैं गैस, सिमलबारा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं, विष्णुपुर जो टेरिकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस भारत के राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं, 58 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस भारतीय राज्य से केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। गाइस पहले था, अब नहीं है गाइस, एक खत्म हो चुका है गाइस। ठीक है गाइस, एक खत्म हो गया 370। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, थाईपुसम त्यौहार जो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय द्वारा। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। आगे चलते हैं गाइस, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटकल झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, शास्त्रीय नृत्य भारत के किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? असम। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, काला घोड़ा नामक कला त्यौहार का आयोजन प्रतिवर्ष किस शहर में होता है? मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं, किस आदि ग्रंथ को आदि महाकाव्य कहा जाता है? रामायण। ठीक है, चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, प्लाज्मा शोध संस्थान कहाँ पर है? गुजरात राज्य के गांधीनगर में। आगे चलते हैं गाइस, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, 68वां क्वेश्चन क्या है? कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन करता है? गुजरात। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं, बॉक्साइट के पालन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? उड़ीसा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं,
भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट होता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन सा समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनाथन मंदिर कहाँ है? कराची में। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा रहा है? केवल राजस्थान राज्यसभा में। गाइस ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ? जो इसरो के 15 अगस्त 1969 में। गाइस ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बैराट की पहाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। 82 क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। ठीक है, भारत का पश्चिम से पर्वत श्रेणी कौन सा? अरावली पर्वत। ठीक है, बाण गंगा नदी का उद्गम जयपुर से जिले में बैराट की पहाड़ी से होता है। ठीक है,